मुल्तान के अब्दुल इस्लाम ने 61 साल पुरानी मोटरसाइकिल को तब्दील करके नया बना डाला। देखिए 1 लीटर में 100 किलोमीटर चलने वाली ये 50 सीसी मोटरसाइकिल कैसे मिली और कैसे इसको तैयार किया। जापान में इस तरह की बाइकें तैयार कर रहे हैं। अगर ये मैं इंपोर्ट करवाता तो वो मुझे तकरीबन 7 लाख की यहाँ पे पहुँच पड़ती थी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। ये बाइक आपको मिली कहाँ से थी और इसे मॉडिफाई करने का ख्याल कैसे आया? ये भाईजान बाइक है, होंडा 50 है। ये बाइक किसी जगह पे खड़ी हुई थी तो ये मैं उठा के लेकर आया था इसको। तो मेरा शौक़ था कोई ऐसी बाइक बनाऊं कि जिस तरह के यूनिक और अच्छी बाइक हो और जिसका लाइट वेट हो और फ्यूल की एवरेज भी कम हो। ये बाइक तब रनिंग में थी या बिल्कुल बंगार थी, कबाड़ थी? ये बिल्कुल ऐसे स्क्रैप था, कबाड़ था ये जब मैं इसको लेकर आया था। तो कितने में ख़रीदी थी आपने? ये यूँ समझे जैसे आप बाहर मोटरसाइकिलों की दुकानों के बाहर एक खोखा खड़ा होता ना, इस तरीके की। हाँ, ये फ्रेम था वैसे ही जिस तरह। वो किस कीमत में मिलेगा ये तो आपको पता ही होगा। स्क्रैप के रेट पे इसको लेके आया था। इसे तैयार करने में कितना टाइम लग गया है? इसको मेरा 3 माह लगा इसको तैयार करने में, क्योंकि इसकी जो सेटिंग थी ना, जो स्ट्रक्चर मैंने इसको तैयार किया उसको टाइम लगा बनाते हुए। और इसे फिर मॉडिफाई करने में कितना टाइम लगा है? तकरीबन इतना ही 3 माह ही लगे हैं टोटल मुकम्मल इसको मॉडिफाई करने में। अच्छा, इसका डिज़ाइन आपने खुद तैयार किया है या कहीं से कॉपी किया है? ये डिज़ाइन सर ये खुद तैयार किया है, लेकिन जो मैंने इस तरह की बाइक देखी है जापान में, इस तरह की बाइकें तैयार कर रहे हैं होंडा कप के नाम से, उस तरह की मैंने इसकी लुक निकाली है कि ये वैसी लगे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छी बन गई है मेरे से। इसकी फ्यूल एवरेज क्या है? इसकी फ्यूल एवरेज मुझे दे रही है भाईजान इस टाइम 90 से 100 किलोमीटर पर आवर लीटर पे दे रही है ये। इसकी क्या वजह है इतनी ज़्यादा फ्यूल एवरेज? ऐसी कौन सी चीज़ ऐड की है इसमें? एक तो ये 49 सीसी का इंजन है इसका, और दूसरा इसका कार्बोरेटर में मैंने ऐसी सेटिंग की है जिससे फ्यूल एवरेज कम से कम ये फ्यूल ले। दूसरा लाइट वेट है, सिंगल सीट है, वज़न नहीं है इसका। ऐसे साइकिल की तरह चलती है ये बिल्कुल आराम से इजीली। आपने कबाड़ के तौर पे इसे लिया था और अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड की है मॉडिफाइड हो के? अब तो ये एक नया मॉडल बन चुका है। जी, मैंने इसमें ये सिर्फ इसका चेचिस जो है ये कबाड़ से उठाया था। बाकी इसका ये मोनोशॉक है, ये बैक वाला है, ये फ्रंट शॉक है, ये मोनोशॉक है ये भी फ्रंट का, और इसका ये पूरा मुकम्मल सस्पेंशन लाइट वेट है और ये खुद मुकम्मल तैयार किया मैंने। सिर्फ एक हैंडल और इंजन इसका जेन्युइन है और फ्रेम, बाकी मुकम्मल सलेंसर से लेके मुकम्मल बाइक खुद तैयार की है। इसे सिंगल सीटर ही क्यों बनाया है? सिंगल सीटर सर इसलिए बनाया है कि मैं घर आता जाता हूँ, फ्यूल के जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं, तो मुझे एक महसूस हुआ कि यार दिन ब दिन रेट पेट्रोल के जो बढ़ते जा रहे हैं कि एक ऐसी सवारी हो कि मैं इजीली अपने घर कम खर्च में जा भी सकूं और आ भी सकूं। तो भाभी बच्चे नहीं है, ससुराल नहीं जाना पड़ता? उनका ख्याल नहीं आया कि और सीटें लगा दें, कोई छोटी ट्रॉली लगा दें? जी बिल्कुल है, सब कुछ है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 4 बच्चे हैं और उनके लिए मैंने ये जो जीप है वो तैयार की हुई है, और एक वेस्पा कार है जिसमें मैं अपने बच्चों को और बेगम को बिठा के लेकर जाता हूँ जाने आने के लिए। लेकिन ये तो मेरे अपने यूज़ में है ना। इस्लाम भाई ये तैयार की है, कितना खर्चा आ गया इस पे? मेरा तकरीबन 1 लाख से 70,000 रुपया खर्चा आया इस पे। ठीक हो गया। अगर ये मैं इंपोर्ट करवाता यही चीज़ बाहर से तो वो मुझे तकरीबन 7 लाख की यहाँ पे पहुँच पड़ती थी। लेकिन इतने कम खर्चे में मैंने ये चीज़ खुद तैयार कर ली अपनी। ये इतनी महंगी क्यों है? आपने तो ये तैयार भी किया, अगर हम इसे इंपोर्ट करवाते हैं तो 7 से 8 लाख में आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान पहुंचेगी। इसकी क्या वजह है? ऐसी कौन सी खासियत है? इसकी ये जो पहला जो सैंपल बना समझ लें इसको, या पहला प्रोजेक्ट समझ लें कि इसलिए मुझे ये महंगा पड़ा है। काफ़ी चीज़ें इसमें मैंने ज़ाया भी की हैं और ये काफ़ी इसकी मुश्किलात भी हुई है, और सामान जो लिया है ख़रीदा है खुद भी बनाया है, एकदम तो नहीं बनी है, तो कुछ चीज़ें ज़ाया भी हुई हैं, इसलिए इसका खर्चा ज़्यादा हो गया। लेकिन अब मैं जो तैयार करूँगा इससे कम खर्चे में होगी। अगर कोई ख़रीदना चाहे तो उसे कितने की मिलेगी, कितने की बाय कर सकते हैं अगर वो ये ख़रीदना चाहे? जी अभी तक तो ऐसा कोई इरादा नहीं है बेचने का। अगर कोई शौकीन हुआ तो, अगर कोई इसको संभालने वाला हुआ तो ज़ाहिर बात है इसको बेचेंगे। मुझे ये बताएं कि अभी तक कोई आया है जिसने आपको ऑफ़र करवाई हो कि इतने पैसे ले लें, ये मुझे दे दें? जी हैं, काफ़ी दोस्त हैं और काफ़ी लोग भी आए हैं जो बोलते हैं कि ये हमें दे दो, हम इसको लेते हैं चलाते हैं।
लेकिन मेरा अभी इरादा नहीं है, खुद का शौक़ पूरा नहीं हुआ चलाने का। जब शौक़ पूरा होगा तो इंशाल्लाह ये इसको सेल भी करेंगे। अच्छा, इसकी जो टैंकी है उसमें कितना फ्यूल डल सकता है? ये जी इसकी ये टैंकी है, फ्यूल इसका जो था ना तकरीबन 3 लीटर इसमें पेट्रोल आ सकता है। इसमें 3 लीटर में आप तकरीबन 300 किलोमीटर इस पर सफ़र कर सकते हैं। तो ये इतना लंबा सफ़र करती भी है, गर्म तो नहीं हो जाती, हीटअप तो नहीं हो जाती कि रुक जाए? हीटअप के लिए मैंने इसके 2 सलेंसर लगाए हैं, एक सलेंसर इस साइड पर है, एक सलेंसर इस साइड पे है। और सलेंसर भी वो है, खुले सलेंसर है, कोई हीट वाला वो नहीं है इसमें। और इसका इंजन ओपन है, एयर कंडीशन इंजन है इसका, वो नहीं है कि भाई ये लुका हुआ है, छुपा हुआ कि भाई गर्म हो हीट हो, ऐसा कोई नहीं है इसमें इंजन में। इसका जो सलेंसर है उनकी आवाज़ भी फिर ज़्यादा होगी जब रोड पे निकलते होंगे? सर आवाज़ जिस तरह कि आप 70 को स्टार्ट करते हैं, साउंडलेस आवाज़ है, कोई शोर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है इसकी आवाज़। मुस्तकबिल में और कौन कौन सी चीज़ें बनाने जा रहे हैं? क्या सोचा हुआ है कि एक और चीज़ बनानी है, ये बनानी है? अभी जो नया प्रोजेक्ट मैंने जो तैयार किया हुआ है उस पर काम चल रहा है मेरा। वो स्पाइडर बाइक है, वो अमेरिकन बाइक है, तकरीबन वो 34 लाख रुपए की अमेरिका की वो है। लेकिन मेरा जो है इरादा वो तकरीबन 4 से 5 लाख में वो मैं फाइनल उसको तैयार कर लूँगा। मुझे ये बताएं कि जब इसे लेके बाहर निकलते हैं तो लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होता है? लोग सर देखते हैं और मुझे खुशी होती है कि मैं जब रोड पर चलता हूँ लोग मेरी चीज़ को देख रहे हैं और एग्री कर रहे हैं, खुश होते हैं। बाइक को देख के वेरी गुड बोलते हैं मुझे। हुकूमत वक्त से क्या अपील करना चाहेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उन्हें करनी चाहिए कि जो इस तरह का टैलेंट है, टैलेंटेड नौजवान है, जिस तरह आप है, आपके पास स्किल है, इससे पहले आपने गाड़ी बनाई, अब ये बाइक तैयार की है, कि इस तरह की चीज़ें जो लोग बनाते हैं जिनमें टैलेंट है उन्हें चांस मिले, वो आगे आ सकते? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। हुकूमत हमारी हेल्प करे और हमारे साथ ताउन करे तो हम इंशाल्लाह बहुत आगे तक चल सकते हैं और बहुत आगे पहुंच भी सकते हैं।